व्याकरण सीखने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत। आज विशेषण का अध्यापन करने जा रहा हूँ। विशेषण विशेषण क्या नाम है? विशेषण शब्द से ही पता चलता है। जो विशेषता बताने वाले शब्द हों उसको विशेषण कहेंगे। तो स्पष्ट है। अब इस विशेषण के बारे में विद्वानों ने कुछ चिंतन दिया है। उस सारे चिंतन को हम एक साथ प्रस्तुत करते हैं। आज का ये पाठ हमारा पहला पाठ है विशेषण का। एक और पाठ होगा। हमेशा ऐसा होता है, पहले सामान्य बात होती है, इसके बाद छिपी हुई क्लिष्ट बात होती है, जिस पे लगभग अव्यवस्था की स्थिति आप पुस्तकों में देखते हैं, है ना। तो वो सुव्यवस्थित करके हम अगले चरण में आपको देंगे। तो सबसे पहले है विशेषण। देखिए, इसकी जो परिभाषा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। बड़ी सरल परिभाषा है। संज्ञा क्या है? संज्ञा है राम। संज्ञा क्या है? संज्ञा है लड़का। संज्ञा क्या है? संज्ञा है सज्जनता, दुर्जनता। तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं, वो पता होगा आपको। अच्छा, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो है वो सर्वनाम है वही जो इससे पहले वाली चर्चा हुई। फिर मैं रिपीट कर दूं, सर्वनाम कुल 11 प्रकार के हैं। सारे वो हैं, इस प्रकार से हैं: मैं, तू, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जो, सो और आप। ये सर्वनाम कहलाते हैं। और इसके विभेदन भी हैं बहुत सारे। इसके बहुत सारे विभेद हैं, जैसे वह का, वह, उसका, उसकी, उसके, वह का, उसे, यानी वह से बने हुए जो अन्य विकृतियां हैं उन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहेंगे। तो यौगिक रूप हैं उसके, तो वो भी हैं। ये सारे सर्वनाम होते हैं। इन सारे सर्वनामों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे उसको भी हम सर्वनाम कहेंगे। इस तरह से जो सर्वनाम है वही सार्वनामिक विशेषण भी हैं। इसलिए यहाँ सावधान रहना होता है। यहीं से प्रश्न परीक्षक पूछता है। तो देखिए, हम पहले परिभाषा पाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। मैंने बताया संज्ञा क्या है, मैंने बताया विशेष और सर्वनाम क्या है। अच्छा, इसका विभेद पे आ जाते हैं। विभेद रट्टा मारना आपको। सार्वनामिक विशेषण नंबर 1 विभेद, इसका विभेद है। गुणवाचक विशेषण इसका दूसरा विभेद है। और मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण तीसरा विभेद है। और संख्यावाचक विशेषण का चौथा विभेद है। यहाँ ध्यान रखना है, मात्रा जो शब्द है ना, मात्रा पे ध्यान देना आपको। मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा या परिमाण, मात्रा यानी क्वांटिटी, इंग्लिश में से कहते हैं क्वांटिटी। इस पे ज़्यादा जोर इसलिए देना चाह रहे हैं हम क्योंकि इससे मिलता जुलता एक शब्द है। उस शब्द का नाम है परिणाम, है ना। तो परिणाम शब्द यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ध्यान रखना आपको। परिणाम जो रिजल्ट वाचक शब्द है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, हमने परिमाण लिखा है। इससे इसका आपका स्पष्ट आपको ध्यान रखना है कि मात्रा या परिमाणवाचक जो शब्द होगा उसे हम तीसरे संवर्ग में विशेषण के में रखेंगे। और चौथा है संख्यावाचक। देखिए, ये सारी चीज़ें है ना, ये हमारे दिमाग में तो बैठी हुई है। आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैं इसको बार बार धीरे धीरे बोलता हूँ। और आपके दिमाग में बैठता क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ध्यान अपने मोबाइल पर है, आपका ध्यान अपने दूसरे उटपटांग चीज़ों पे है। आपका ध्यान हो सकता है सही चीज़ हो लेकिन उस पे है। भाई, जिसको जो समय देना हो देना है आपको। यदि ध्यान से सुनते हैं तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से नहीं सुनते हो, मैं 50 बार बोलता रहूँगा, आपके समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ है, इसको ध्यानस्थ हो के आपको देखना है। पानी लाना, समझे? तो बहुत ध्यानस्थ होकर के आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। इसलिए हमारा प्रयास ये होता है कि हम बार बार बोलें और बच्चे को सिखाएं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना। हम बीच बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए
किसी चीज़ों को देखो रंग बिरंगा लिखता हूँ मैं, लाइट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सारा क्यों? ताकि आपका ध्यान और स्पष्टता के साथ इसको पकड़ सके, ये हमारा लक्ष्य रहता है। आपका ध्यान चूकेगा, चीज़ चूक जाएगी और आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो अगला जो प्रश्न होगा वो हो नहीं पाएगा आपसे। तो ये 4 विभेदन है। आपको पता है संख्या, अगले चरण में लूँगा संख्यावाचक इतना टेढ़ा मेढ़ा विवेचन आगे चल के आने वाला है कि आप दंग रहेंगे कि यार कैसा कैसा विशेषण है। आगे चल के गुणवाचक के बहुत सारे नाम आने वाले हैं, पता है आपको। आगे चल के मात्रा के संख्यावाचक के अनेक नाम हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, सारी बातें सामने आने वाली हैं। उसको जानने से पहले मोटे तौर पे ये तो याद कर लो कि भाई विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसको समझते हैं उदाहरण के साथ। देखिए, हमारा पहला है सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का, वह गेंद, है ना। यहाँ जो यह लड़का है ना, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और यदि यह अकेला होगा, यह पढ़ रहा है क्रिया के साथ, तो यह पढ़ रहा है में जो यह है वो सर्वनाम है। और यह लड़का पढ़ रहा है में जो यह है वो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इतना सा अंतर है, ध्यान से सुनिए, यही अंतर है जिससे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, वह गेंद, गेंद की विशेषता, वह गेंद कौन सा? बहुत सारे गेंद हैं, उन गेंदों में वह गेंद, वह गेंद, तो गेंद को यहाँ पे विशेषीकृत किया जा रहा है। और गेंद जो है विशेष्य है, ये ध्यान रखना है। गेंद क्या है? विशेष्य है, और वह क्या है? उसका विशेषण है। और यह वह जो है विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त है, और इसलिए हम इसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम वाला यह वह है, इसलिए इसका नाम दिया जा रहा है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है आपका गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब, गुण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम अगले वाले चरण में गुण के बारे में बताएंगे। 10-12 गुण कैसे कैसे होते हैं, उन सारे गुणों को हम यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले मोटे तौर पे जानना, अच्छा बच्चा, बच्चा विशेष्य है, अच्छा क्या है? विशेषण है। गंदा वस्त्र, गंदा विशेषण है, वस्त्र क्या है? विशेष्य है। तो विशेष और विशेषण के बारे में पता चला आपको। ये जो बच्चा है ये क्या है? विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है। और अच्छा क्या है? ये है विशेषण। कौन सा वाला विशेषण है? तो स्पष्ट है कि ये गुणवाचक विशेषण है ना। मात्रा, परिमाण, परिमाण देखिए, परिमाण है क्या? देखिए, दूध का परिमाण, मात्रा हुआ करती है। दूध को आप गिन नहीं सकते हो, है ना। तो जिसको गिना नहीं जा सके उस पदार्थ को हम परिमाणवाचक के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे दूध जो है गिना नहीं जाता है, नापा जाता है, मापा जाता है। इसलिए थोड़ा क्या है? ये है आपका मात्रावाचक विशेषण या गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। दूध क्या है? दूध विशेष्य है। ये बात एक बार समझ में आ जाए तो आगे वाली सारी बातें आपको बहुत ईजी लगेंगी। संख्यावाचक तो स्पष्ट है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 जो है संख्यावाचक शब्द है। छात्र क्या है? छात्र इसका विशेष्य है। ये ध्यान रखना है, विशेष्य शब्द और विशेषण शब्द, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अन्य जो शीर्षक हैं उनकी अपेक्षा जो आपका ये विशेषण वाला शीर्षक है बहुत ही सरल है। और वैसे तो देखा जाए तो सरल सब है, कठिन कुछ भी नहीं है। बस आपकी एकाग्रता यदि बन जाए ना, आप यदि एकाग्र होकर चीज़ों को सुन लो और उस पर ध्यान दे दो तो सब सरल है। और आप यदि एकाग्र नहीं हो पाते हैं तो बहुत सरल बात भी अत्यधिक कठिन है। और हम ये दुनिया में जो खेल हो रहे हैं सफलता के, सारी एकाग्रता का खेल है। जो एकाग्र है वो सफल है, जो एकाग्र नहीं हो पाया है वो, अच्छा, ये पूरी कायनात जो है ना आपकी एकाग्रता भंग करने के लिए बैठी है। आपके मित्र, आपके सखा सहचर, आपके इवन माता पिता, आपके मित्रगण, पूरी विश्व की कंपनियां, सरकार, सारे जो हितधारक लोग हैं सब आपकी एकाग्रता भंग करने के लिए बैठे हैं। और आप अकेले प्राणी, अच्छा, आप जब रह रहे होते हैं धरती पे तो धरती में जो वातावरण है ना, इस वातावरण में अरबों जीवाणु विषाणु इधर उधर गति कर रहे हैं। ये तो भगवान का बहुत ही ज़्यादा
धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हमारा निर्माण ऐसा हुआ है शरीर का कि हम इस भयंकर जीवाणु विषाणु के संसार में भी जीवित क्यों हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम भगवान ने विकसित कर रखा हमारे शरीर में, तो हम सुरक्षित हैं। सब कोई आपको खाने दौड़ रहा है, सब कोई आपकी एकाग्रता को तोड़ने आ रहा है। आप हैं कि आपने को संभाले हुए हैं। यदि आपने नहीं संभाला तो गए काम से, लुट जाओगे आप। इसलिए एकाग्रता बनाइए, है ना, एकाग्रता बनाइए। जो प्रभु ने हमें दी है विशेष स्मरण शक्ति, विशेष शरीर शक्ति, विशेष अंग अवयव और इतनी मजबूती के साथ हमें यहाँ पे उतारा है, ये सारे शत्रु भी साथ साथ दिए हैं। ये सारे शत्रुओं की परिकल्पना प्रभु ने पहले ही कर ली थी, इसलिए ऐसी स्थिति दी है। तो सारी स्थितियों से अच्छा, दूसरी बात यह है, भगवान ने न केवल शक्ति दी है प्रकृति ने, बल्कि ये भी दी है कि व्यक्ति जैसी जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार खुद को ढाल ले। तो अब आपके पास परिस्थिति ये है कि आपको ज्ञान विज्ञान अर्जित करना, आपको सफल होना है। तो सफल होना तो एकाग्र बनिए, सावधान रहिए हर चीज़ों से, एकाग्र बनिए और सफल होइए। जिसकी एकाग्रता जितनी ज़्यादा है उतने ज़्यादा सफल है। तो खाली एकाग्रता का खेल है, बहुत सरल है विशेषण। विशेषण ऐसे समझ लो आप। विशेषण समझने के बाद हम इसके अगले चरण पे आते हैं। अगला चरण तो और भी बहुत ही रोचक है। देखो कैसे, ये देखो हमने 4 बातें की, ध्यान से सुनो इसको। 4 बातें की, कौन कौन सी बातें? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये देखो, उतना उतना जितना उतना उतना। अब देखो उतना उतना कितनी बार है? एक यहाँ पे उतना है, एक यहाँ पे उतना है, एक यहाँ पे उतना है, एक यहाँ पे उतना है। और पता है चारों उतना अलग अलग है। कैसे है देखो आप, विशेषण के रूप में उतना यहाँ आया हुआ है, क्योंकि दूध के साथ है, दूध के साथ है, इसलिए उतना क्या है? विशेषण है। विशेषण क्यों है? क्योंकि मात्रावाचक है। कितना दूध? उतना दूध मत लो भाई। अरे उतना दूध क्यों ले रहे हो आप? उतना मत लो, आधा किलो लो, 2 किलो दूध क्यों ले रहे हो? तो उतना दूध हमें नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए। इस तरह से हम व्यवहार करते हैं। वहाँ उतना जो शब्द है दूधवाचक होने के कारण ये मात्रा सूचक है और अनिश्चित है, इसलिए हम इसे बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण है ये। दूसरा देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यही उतना यदि ऐसे शब्द के लिए आ जाए, ऐसे विशेष के लिए आ जाए जिस विशेष को आप गिन सकते हो, वहाँ पर ये जो उतना है ना, ये आपका परिमाण नहीं कहलाएगा, ये संख्यावाचक कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो उतने लोगों ने कहा, इतने लोगों ने कहा, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो। उतने लोगों ने बताया है कि भाई आपको डटे रहना है, एकाग्र बन के पढ़ाई करनी है, तब जा कर के आप सफल होंगे। इतने वक्ताओं ने कहा। तो वक्ताओं को गिन सकते हो आप, उतने लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए संख्यावाचक शब्द हो गया ये उतने लोगों। और संख्या कितनी है? अनिश्चित संख्या है, पता नहीं कितने लोगों ने कहा, उतने लोगों ने कहा। तो संख्यावाचक ये है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में उतने का प्रयोग है यहाँ पे। तो उसमें ऊपर क्या था? गिन नहीं सकते थे, दूध से पहले है, इसलिए परिमाणवाचक है। इसको गिन सकते हैं और गणना योग्य वस्तु से ठीक पहले, गणना योग्य लोगों के ठीक पहले इसका प्रयोग है, इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। और नीचे देखिए, जितने आए उतने गए। अब यहाँ पे जितने आए उतने गए, यहाँ भी जितना उतना रखा, उतना फिर से आ गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना उतना के बगल में कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है। अकेला उतना आया हुआ, अकेला जितना है। जब अकेला आता है ये, तो ये कहलाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम में भी कौन सा? हमने कहा अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। जितना उतना क्या है? सर्वनाम है। आप मोटी बात याद कर लो, सर्वनाम है ये। और चूंकि ये अनिश्चित संख्यावाचक है, इसलिए इसको नाम देंगे अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम ये। और फिर एक और उतना आ रहा, देखो, क्रिया विशेषण, यानी उतना, जितना पचे उतना खाओ। अब ये लो साहब, अब यहाँ जितने आए, जितने कौन आए? मनुष्य आए, उतने गए, मनुष्य गए। तो मनुष्य के स्थान पे जितने उतने आए हुआ था, इसलिए सर्वनाम था ये। लेकिन यहाँ पे जितना पचे, ये जो भोजन हो रहा है ना, पच रहा है ना, और जो खाना है उतना है। तो खाने का जो कार्य है, खाने की जो क्रिया है, पचने की जो क्रिया है,
उसकी विशेषता बता रहा है ये। यानी जितना शब्द और उतना शब्द जो है ना, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। अच्छा, इसी में थोड़ा व्याकरण में यही होता है, थोड़ा परिवर्तन कर दो तो बात बदल जाएगी। जैसे देखिए, मैं बोलूं यहाँ पे जितना धन है उसकी रक्षा करो। अब देखो, जितना धन, ये धन क्या है, संज्ञा है। धन क्या है, संज्ञा है। और जितना क्या है, विशेषण है। अब यहाँ विशेषण बन गया। अब आपको पता है यार कौन सा विशेषण है, तो अरे भाई देख तो लो पहले। धन जो है संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है जितना, जितना धन से संबंधित है। और धन जो है ना, यहाँ पे काउंटेबल नहीं है, गणना योग्य नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया ये। तो ये संख्यावाचक ना होकर के अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। यानी जो आपका विशेषण है ना संख्या वाला, वो दो तरह का हो, दो तरह का, मूल रूप से दो तरह का है। वैसे तो क्रमवाचक वगैरह बहुत सारे उसके भेद हैं, लेकिन एक होता निश्चित संख्यावाचक, एक होता अनिश्चित संख्यावाचक। इन सब की चर्चा, इनका पूरा विस्तार हम अगले चरण में करेंगे। आज जो हमारा ये सारा विशेषण था, उसकी दारोमदारी ये है कि आप बढ़िया से, मैंने पहले आपको इनके सारे के बारे में बताया कि भाई ये है, इसका चारों नाम, रट्टा मारो, रट्टा मार लो, याद कर लो। यदि ये समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझना है कि भाई रे, ये वाला जो मैटर आ रहा है उतना तो कहीं तो है वो परिमाणवाचक, कहीं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और कहीं पर अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, और कहीं पे क्रिया विशेषण। यानी ये क्रिया विशेषण भी है उतना, संख्यावाचक सर्वनाम भी है ये, और विशेषण भी परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक अलग अलग दे रखा है। तो हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि कैसे वो चार चीज़ें जो हमने यहाँ सीखी थी, वो कैसे आगे चल के आपको कंफ्यूज करती हैं, कैसे आगे चल के आपको भ्रांत करती हैं। तो पहले इसको समझना है। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि एक ही चीज़ परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है, और ये समाज व्यवहार में भी होता है। यदि कोई व्यक्ति कहीं ग्राहक के रूप में कुछ वस्तु खरीद रहा है दुकान पे खड़ा होके, तो वो उस समय ग्राहक है। वही व्यक्ति अपनी गाड़ी को चला रहा है तो वो चालक है, क्या है, ड्राइवर है। वही व्यक्ति अपने मित्रों के साथ बैठ के बातें कर रहा है तो वो मित्र मंडली में मित्र है। वही व्यक्ति अपने माता पिता के साथ खड़ा है तो हम कहेंगे ये पुत्र है। वही व्यक्ति यदि कक्षा में बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो वो कहलाएगा विद्यार्थी। तो यानी एक ही व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार कभी विद्यार्थी है, कभी पुत्र है, कभी मित्र है, कभी ग्राहक है, कभी चालक है, न जाने क्या क्या भूमिका है उसकी। ऐसे ही शब्दों के बारे में है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा आपको, ये बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, भाई क्लास है या दुकान है। क्लास है तो विद्यार्थी बोल दो, दुकान पे खड़ा है तो ग्राहक बोल दो, गाड़ी चला है तो ड्राइवर बोल दो, माँ बाप के साथ खड़ा है तो पुत्र बोल दो। और पता चला अपनी प्रेयसी के साथ खड़ा है, अपने पत्नी के साथ खड़ा है, तो कौन है वो, ये तुम बताओगे। तो आज का वक्तव्य मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। इसका बढ़िया से दर्शन कर लो। इसके 4-5 प्रश्न बनेंगे और 10 भी बन सकते हैं। और ये ध्यान रखना, ये बड़ा टेढ़ा है, ये मैं पहले बता देता हूँ। मेरी आदत है, लोग बाग किताबों का नाम नहीं बताते। मैंने कम से कम 32 किताब पढ़ी है इसके लिए। सुना दूँ तुमको, कितनी किताबें, तुम 32 का नाम भी नहीं बता सकते। नाम बताना दूर, तुम दर्शन भी नहीं कर सकते। भाषा संस्थान आ जाना, किताबों के दर्शन कराए थे मैंने कुछ दिन पहले सर बच्चों को। मैंने टेबल पर रख दी थी किताबें। मैंने कहा बेटे देखो ये 32 किताबें हैं, इन किताबों को हमने पढ़ा है, इसमें से गलतियाँ निकाली हैं और किया है। फिर मैंने अपनी नई किताब लिखी है, लिखा नहीं अभी लिख रहा हूँ मैं, पांडुलिपि तैयार है उसकी, लिखेंगे इसको इस प्रकार से, क्योंकि मुझे हिंदी से प्यार है, समझे। और मैं चाहता हूँ बच्चे भी हिंदी से प्यार करें, और जहाँ जहाँ हिंदी आए वहाँ पूरे पूरे नंबर लाएं। यही है उसका असली प्यार, यही उसका असली प्यार है। तो आप जो है ना, संख्यावाचक के मामले में सारी स्थिति बिगाड़ रखी है विद्वानों ने। कोई स्पष्ट नहीं बता रखा है, सारा गड़बड़ कर रखा है, और इसको संस्कृत से दूर ले गए हैं।
और कोई लॉजिकल बात नहीं है कहीं भी। तो मैंने अभी तो सामान्य परिचय दिया है, इसका जो लॉजिकल जो भी इसका विभेद हो सकता है उन सब को मैंने खोल के रखा आपके सामने, और उनको देखिए, समझिए। आज ये पहला था, नंबर डला हुआ है पहला, और इसके जो भ्रम की स्थिति बन रही थी वो मैंने बताया, ये वाला यहाँ भ्रम कैसे हो सकता है। पता चला आपने 4 लाइन याद कर ली, चले पंडित बन के चले गया है, मैंने पढ़ लिया भाषा संस्थान से, मेरा नाम और बदनाम करते हो तुम लोग। इसको पढ़ लिया, ये पर्याप्त नहीं है। इसको जानने के बाद आपको उस भ्रांति में घुसना है कि यार अच्छा, उतना जो है ये परिमाणवाचक विशेषण भी है, अनिश्चितवाचक विशेषण भी है, यार ये सर्वनाम भी है, अरे यार ये तो क्रिया विशेषण भी है। इसकी जो सूक्ष्मता है वो देखना है, और इसके लिए कोई बहुत हाथी घोड़ा खाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना, देखना है। जैसे व्यक्ति को देखते हैं कि व्यक्ति कहाँ बैठा है, उसके अनुसार व्यक्ति की स्थिति बनती है, ऐसे इन शब्दों की स्थिति बनती है। और इनका जो अगला चरण होगा वो और रोचक होगा। ये चरण पहला था, दूसरा चरण होगा, आपका सारा समाप्त हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। फिर दुनिया के कोई भी प्रश्न विशेषण से बनेंगे, सब आप कर सकोगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी को इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।